नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नए वीडियो में। दोस्तों ये भी सी प्रोग्रामिंग का एक वीडियो होने वाला है जिस अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियो सही देखे तो आप जाके देख सकते हो। जिसमें कि मैंने सिंटैक्स के बारे में बात करी है और सी प्रोग्रामिंग की कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करी है। मगर इस वीडियो में हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में भी और भी बाकी जितनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, उसमें दोस्तों यूज़ होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यूज़फुल होने वाला है। मतलब कि अगर मैं ये 5 टर्म आप जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको कभी भी बेसिक लेवल पे या फिर फंडामेंटल लेवल पे किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने में परेशानी दोस्तों नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद में बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और दोस्तों आइडेंटिफायर क्या होते हैं और दोस्तों ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और साथ में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स होता है, उसके बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है? डेटा टाइप्स अगर आप वर्ड को देखते हो अच्छे समझ में आता है कि डेटा टाइप जो आपका डेटा है, जो कि प्रोग्रामिंग में आप कोड लिख रहे हो, उसमें जो डेटा है वो किस टाइप का है। देखिए 3 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। दूसरा होता है इंटीजर। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स 3 तरीके के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इंटीजर। पहला होता है इंटीजर, मतलब कि जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 या फिर माइनस में चले जाते हो आप, तो वो इंटीजर हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों होता है कैरेक्टर, जिसको हम लोग कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर का मतलब हो गया जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर। डेटा टाइप, जो डेटा का टाइप होगा वो कैरेक्टर भी हो सकता है। और दोस्तों तीसरा होता है फ्लोट, जो कि वैल्यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं फ्लोट वैल्यूज़ का, तो फ्लोट वैल्यू जैसे कि 1.5, 1.5 एक फ्लोट वैल्यू है, 1.4 एक फ्लोट वैल्यू है। क्यों है? जहाँ पे भी दोस्तों पॉइंट लग जाता है, जहाँ पे भी जिस भी वैल्यू में पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड दोस्तों फ्लोट वैल्यूज़। और जहाँ पे भी दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ जाते हैं, वो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। और जहाँ पे भी आपको एक सिंगल नंबर नज़र में आता है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, दैट इज़ कॉल्ड दोस्तों इंटीजर। तो यहाँ पे 3 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। ये 3 तरीके के डेटा टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी और भी बड़े सारे तरीके के होते हैं। देखिए ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों, वो होते हैं ऑपरेटर्स। दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो जाके देखते हो, तो वहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ किया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यूज़ करने के लिए हम लोगों ने पाई लिखा हुआ है, फिर इंटू इंटू का फाइन लगाया हुआ है, जो कि हम लोगों ने एफिक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक वैल्यू है ए और फिर एक वैल्यू है बी। तो ए और बी को प्लस करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहे हैं, ए प्लस बी। तो जो ए है और जो बी है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। अगर हम ए और बी को बोलते हैं तो वो ऑपरेंड है, और जो प्लस है दोस्तों वो क्या है, वो ऑपरेटर है। तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो दोस्तों ऑपरेटर होती है, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग के हर एक लैंग्वेजेस में दोस्तों यूज़ करते हैं। ऑपरेटर मतलब कि आप ऑपरेटर ना, आप समझिए ऑपरेट कर रही है, कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है। जैसे ए और बी को कौन ऑपरेट कर रहा है, प्लस ऑपरेट कर रहा है। वहीं मैं अगर यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा के बी लिखता हूँ, तो ए और बी को कौन ऑपरेट कर रहा है, माइनस ऑपरेट कर रहा है। ए माइनस बी, तो माइनस हो रहा है, तो माइनस क्या ऑपरेटर है, और ए और बी दोस्तों क्या है, ऑपरेंड है। कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं चलिए जान लेते हैं। देखिए पहला ऑपरेटर होता है प्लस, दूसरा ऑपरेटर दोस्तों होता है माइनस, जो कि हम लोग सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा ऑपरेटर दोस्तों होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिस्क से सी प्रोग्रामिंग में। और थर्ड दोस्तों होता है डिवीजन करने के लिए। डिवीजन करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, दैट पर डिवीजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिवीजन करने के लिए। और दोस्तों एक होता है परसेंटेज। परसेंटेज जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तो इस तरीके के दोस्तों ऑपरेटर होते हैं जो आपको यहाँ पे याद कर लेने हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल दोस्तों ये चीज़ हो जाती है। प्लस होता है, माइनस होता है, एस्टेरिस्क होता है, परसेंटेज होता है और दोस्तों स्लैश होता है। प्लस हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी 2 वैल्यूज़ को या फिर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्लस कराने के लिए। माइनस हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी 2 वैल्यूज़ को या फिर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को माइनस कराने के लिए। एस्टेरिस्क हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी 2 वैल्यूज़ को या फिर 2 वैल्यूज़ से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए। और अगर परसेंटेज हम लोग यूज़ करते हैं तो वो रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो ये फॉरवर्ड स्लैश है उसको हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, डिवीज़न करने के लिए। तो ये जो 5 ऑपरेटर है ये सी प्रोग्रामिंग में भी तो काम आएँगे आएँगे। बाकी आप कितनी भी लैंग्वेज सीखते हो उसमें ये ऑपरेटर दोस्तों यूज़ ही यूज़ होते हैं। और ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में यूज़ आपको होते हुए दिख जाते हैं। वही दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो वो होता है दोस्तों ऑपरेटर हो गया यहाँ पर, और क्या मैंने बताया आपको, डेटा टाइप हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर दोस्तों क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको भी आप इंटीजर बताया हुआ, तो इंटीजर जो है वो क्या है, वो एक कीवर्ड है जो कि सी प्रोग्रामिंग में एज बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बना हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई एक सब्जेक्ट है,
उस सब्जेक्ट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, फिर मैथमेटिक्स है, उसका कोई फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो एक फॉर्मूला है जो कि है तो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ सी प्रोग्रामिंग में कस्टमाइज ना करी जा सके, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। मगर जो चीज़ यूजर अपने तरफ से दे दे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। मतलब कि जो इंटीजर हम लोग लेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। क्यों? क्योंकि वो सी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है जो कि कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। मगर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर की, तो वो क्या होता है? वो होता है जैसे कि ए हम लोग ने दे दिया, बी हम लोग ने दे दिया, सी हम लोग ने दे दिया, लेट कर लिया, ए बी की जगह पे हम लोग पी क्यू आर लेट कर लिया, तो वो क्या हो गया? वो हो जाते हैं यहाँ पर आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो यूज़र किसी भी तरीके की से अपने ले सकता है या फिर लेट कर सकता है। मगर जो कीवर्ड होते हैं वो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग की अपनी बनाई हुई चीज़ है, जिसको कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं दोस्तों करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग जो 5th लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब होता है रूल और रेगुलेशन। तो सिंटेक्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स होता है वो होता है हैशटैग आप यहाँ पे लिखते हो और इंक्लूड लगाते हो, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट पे यहाँ पे यूज़ करते हो, और stdio.h लिखते हो, और फिर बस फिर से एंगुलर ब्रैकेट लगा देते हो, फिर यहाँ पे आप लिख देते हो वॉइड मेन। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको स्मॉल लेटर में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल में, लेकिन आप इसको स्मॉल में ही लिख सकते हो। वॉइड मेन, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल के दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड दोस्तों क्या? ये हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब कि ये जो 3-4 लाइनें हैं ना, ये 3-4 लाइनें आपको सी प्रोग्रामिंग के हर एक प्रोग्रामिंग, चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम दिया जाए, चाहे जितना छोटा प्रोग्राम दिया जाए, वहाँ पे दोस्तों आपको यूज़ ही करनी हो जाती हैं। तो ये 4 लाइन आपको यूज़ करनी है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक एग्जांपल देता हूँ कीवर्ड और आइडेंटिफायर का, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई प्रोग्राम कराता हूँ, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, किसी का भी प्रोग्राम यहाँ पे रन अगर आप कराते हो, तो सबसे पहले आप डेटा टाइप लेट करते हो। क्या डेटा टाइप लेट किया? फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, 3 तरीके के होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लेट कर लिया, स्पेस दे दिया, और फिर उसके बाद देखिए इंटीजर क्या है? इंटीजर एक कीवर्ड है जो कि सी प्रोग्रामिंग का एक कीवर्ड, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। मगर अगर हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एरिया ऑफ सर्कल में सबसे पहले एरिया की वर्ड पड़ेगी, जो कि हम लोग ने एरिया फिलेट कर रखा है, और कॉमा देने के बाद हम लोग को दूसरी क्या चीज़ हो पड़ेगी? रेडियस की। तो रेडियस को हमने रेडियस से यहाँ पे लेट कर रखा हुआ है और सेमीकोलन लगा दिया है। तो एरिया और रेडियस को हम लोग एरिया और रेडियस पे स्पेलिंग फिलेट किया हुआ है। हम लोग चाहते तो ए और आर से भी लेट कर सकते थे, हम लोग चाहते तो पी और क्यू पे भी लेट कर सकते थे, हम लोग चाहते तो किसी भी अल्फ़ाबेट पे इसको लेट कर सकते थे। तो जो चीज़ हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्या? आइडेंटिफायर। लेकिन जो चीज़ हम लोग कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जो सिंटेक्स है, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h वॉइड मेन, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जब हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। मगर जो चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं वो क्या है? वो दोस्तों क्या है? एक आइडेंटिफायर यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें अगर आप समझ जाते हो, या फिर आप समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि मुझे भी पहली बार में नहीं समझ में आया था, तो फिर से एक बार वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस क्वेरी का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको दे दूंगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो, कोई फ़ायदा होता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जाके ऑल पे दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस